दरवेश चाचा छोड़ गए और अब सलाहुद्दीन। मैं बस चाहती हूँ कि सलाहुद्दीन को एक आखिरी बार देख लूं मैं। अमीर कायमास, इस हुक्म को हम कबूल नहीं करेंगे। उन गद्दारों की हिम्मत कैसे हुई अमीर के नायब को कत्ल करने की? यहां आना अच्छा ख्याल नहीं था कॉन्टेस। मुझे अब भी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि वो मर चुका है। मेरा उससे यूं बेलौस मोहब्बत करना, उससे इश्क करना किसी भी नेमत से कम नहीं है। दर हकीकत मैं ये खूब समझ सकती हूँ कॉन्टेस, मेरा हाल भी आपसे मुख्तलिफ नहीं। पोरू की गैर मौजूदगी में इंतकाम की आग से जलने वाले मेरे दिल ने जब उसकी आंखों में देखा तो यूं लगा जैसे जन्नत के बागात हैं। अगर शम्सा वहां ना होती तो सब कुछ बहुत मुख्तलिफ हो सकता था। उसने उसी की वजह से मुझे रद्द किया था। कोई खबर लाए हो क्या? पोरू और गोगबोरू एक साथ एला की तरफ जाते देखा गया है। उन दोनों को काराकोश और बोरू के भतीजे भी साथ थे। जब सलाहुद्दीन फौत हो चुका तो बोरू एला में क्या कर रहा है, और वो भी अपने भाई के कातिल के साथ? यह भी सुना है कि वो उसे गिरफ्तार करने के लिए गया था। गिरफ्तार कर लिया तो एला में क्या कर रहा है? तुम क्या कहना चाहती हो सायरा? अभी मालूम नहीं, लेकिन जरूर कुछ गड़बड़ है और आपके लिए बेहतर होगा कि वापस चली जाएं कॉन्टेस। काश के मेरा माजी भी ऐसे ही जलकर राख हो जाए। वक्त ये काम भी कर देता है। गोगबोरू, बस अपने दिल में उम्मीद तलाश करो और एक नई शुरुआत करो। उम्मीद मर चुकी है मेरी। अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना होना। इन्नहु ला यसुमिल्लाहि राही इल्लल कौमुल काफिरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अल्लाह ना करे। हमारे साथ ऐसा करने वाले इंसान नहीं थे, क्योंकि इंसान बनने के लिए तो हमदर्दी और इज्जत चाहिए होती है। तुम पर यह जुल्म करने वाला कौन है? बता दो हमें और अपने अंदर से ये जहर बाहर निकाल दो।
काट दो मेरा सर, काट दो मेरा सर बुरू, ताकि ये जहर निकल सके। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जान ले लूं, जिसे मैं सालों तलाश करता रहा, जिसे मैं सच दिखाने के लिए लड़ता रहा, अपने उस भाई को मार डालूं? क्या वाकई? हाँ, हाँ, ये सर इस बदन पर अब बोझ है। देखो, किस्मत ने हमें दोबारा एक कर दिया, और अब अगर हम मुत्तहद होकर अपने दुश्मन को पहचान लें तो कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गुमुश्तगीन, वो शैतान बरसों मेरे अंदर छुप के बैठा रहा। वो हर रोज अपना जहर मेरी रूह में घोलता रहा है गोकपुरु। जब तक ये सर इस तन पर है, मेरी तकलीफ खत्म नहीं हो सकती। काट डालो मेरा सर बुरू, काट डालो। अल्लाह तौबा कबूल करता है। सच्ची तौबा करने वाले के तमाम गुनाह माफ कर देता है। क्या हमारी दोस्ती का माफीनामा भी हो सकता है? जब 3 लोग अल्लाह के रास्ते पर मुत्तहद हो जाए तो चौथा साथी अल्लाह होता है। अल्लाह करे कि हम फिर दोबारा कभी जुदा ना हो। शहजादा बाल्डविन, कुद्स और दमिश्क के दरमियान अमन को फरोग देने के लिए एक खास तोहफा लेकर आया हूं। लेकिन मुझे तो कोई तोहफा नहीं दिख रहा। मुर्दा इंसान को देखना नामुमकिन होता है। मिस्र के सुल्तान सलाहुद्दीन 2 कदीम मुमलिकतों के दरमियान खल्फशार और दुश्मनी का सबसे बड़ा सबब अब इस दुनिया में नहीं रहा। अमीर गुमुश्तगिन, क्या आपको इस बात पे यकीन है? क्या ये वाकई सच है? बिल्कुल। सलाहुद्दीन का खून हमारी दोस्ती की अलामत के तौर पर बहाया गया। शहंशाह अली, आपके मरहूम वालिद शहंशाह अमालरिक की काहिरा के हवाले से कोशिशों को जानता हूं। काहिरा, दमिश्क और यरूशलेम में इत्तेहाद का मुंतज़िर हूं मैं। जो खबर आप लाए हैं वो और काहिरा दोनों ही हमारे लिए बहुत कीमती हैं। लेकिन एक छोटा सा मसला है। सलाहुद्दीन के बाद क़यादत संभालने वाला उसका भाई बोरू काहिरा से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं। वो यकीनन मज़ाहमत करेगा। इस मामले में आपकी दी गई फौजी मदद हम पर काहिरा के दरवाजे खोल देगी। हर तरह की मदद फराहम की जाएगी। शहंशाह अली, अगर आपकी इजाजत हो तो काहिरा जाने वाली फौज की क़यादत करना चाहूंगा।
मुझे भी इस मुहिम में लॉर्ड गाय का साथ देने की इजाजत दीजिए शहंशाह अली। मिस्र मेरे बाबा के ख्वाबों में से सबसे बड़ा ख्वाब है। इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए जो जरूरी हो वो किया जाए, फौरन तैयारियां मुकम्मल की जाएं। यूं इंतजार करते करते थक गया हूं मैं। कह दो कि कोई अच्छी खबर लेकर आए हो खलील। वो अच्छी खबर आ गई है मेरे सुल्तान। बोरू सरदार अपने साथियों के साथ आ रहे हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र। हाल देखकर अंदाजा होता है कि हकीकत तुम्हारे सामने आ चुकी। बिल्कुल भाई बिल्कुल। हमने अपने दिलों से सारे काले साए दूर कर दिए हैं। एला के कमांडर को मारकर हमने वो किताबचा हासिल कर लिया। उसमें सब दर्ज था। अल्लाह दुरुस्त वक्त पर इसी तरह साजिशों को बेनकाब कर देता है गोकबरू। मुझे माफ कर दे मेरे सुल्तान, मैं गलत था। आपने मुझे हकीकत दिखाई। आपने मुझे गफलत से जगाकर दुनिया और आखिरत संवार दी मेरी। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ने तुम जैसे बहादुर जंगजू को इस्लाम की खिदमत के लिए चुना है। हमें तो बस उसने इसका जरिया बनाया है। हर आजमाइश का एक इख्तिताम होता है गोकबरू, और तुमने ये आजमाइश बखूबी पूरी की है। इन तमाम तर हालात का जिम्मेदार वो शैतान गुमुश्तगीन है। अल्लाह मुझे उसकी जान लेना नसीब फरमाए। आमीन। लेकिन अपने दिल को नफरत के बोझ से आजाद कर दो और अपना इंतकाम उम्मत की सलामती के लिए लो। मेरी जान आप पर फिदा हो। आपको जो भी जरूरत है मैं हाजिर हूं मेरे सुल्तान। मेरे सुल्तान, मुसाफिरों ने खबर भेजी है। गुमुश्तगिन कुद्स के महल पहुंच गया है। हर शय मंसूबे के मुताबिक है। अल्लाह इस खूबसूरत इत्तेहाद पर अपना फजल नाजिल फरमाए ताकि जल्द अज जल्द हम अपने वतन दमिश्क वापस लौट सकें। आमीन 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 आमीन। बोरू, वालिद और शमसा खातून को हिफाजत से यहां पर लेकर आ जाओ। अब वक्त आ गया है कि उन्हें सच बता दिया जाए। सलाहुद्दीन की मौत ने हमारे लिए काहिरा के दरवाजे खोल दिए हैं। बाबा की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश मैं पूरी करूंगा। क्या आप इस पर खुश नहीं हैं? बालविंद, तुम्हारा तख्त ये कहता है कि तुम पर लाजिम है कि तुम जो कुछ भी सुनोगे उस पर सवाल करोगे। क्या आप मुझे कोई इशारा देना चाहती हैं? नहीं, मैं तो कोई इशारा नहीं दे रही तुम्हें। मैं तो बस तुम्हें खबरदार करना चाहती हूँ। यरूशलेम हमारे बाबा की मिरास है। मैं रहूं या ना रहूं तुम्हें हमेशा उस मिरास की हिफाजत करनी होगी। मैं रहूं ना रहूं का क्या मतलब? ये महल आपका भी तो है। यही जिंदगी है शहंशाह अली। कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाए। सलीबी गुमुश्तगिन की पेशकश से ये समझेंगे कि सालों से जिस मौके की तलाश थी वो उन्हें मिल गया। और मुझे इस बात का पूरा यकीन है दमिश्क और कुद्स की फौज आपस में मुत्तहिद होकर काहिरा पर चढ़ दौड़ेंगे। हम जंग से हरगिज नहीं डरते, लेकिन अगर उन्होंने भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया तो उनसे कैसे निपटेंगे?
तुम्हारी मदद से। और ये कैसे होगा मेरे सुल्तान? दरअसल तुम गुमुश्तगिन की नजरों में मुझे मारने वाले एक अजीम कमांडर हो। तुम फौरन दमिश्क जाओगे और गुमुश्तगिन को बताओगे कि तुम फौज की क़यादत करना चाहते हो। काहिरा पहुंचने के बाद तुम पीछे हट जाओगे। इस तरह तुम उन्हें वो खुशी देने से इनकार कर दोगे। हम शहर के मगरिबी गिरजाघर में मिलेंगे। मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। लगता है वो खुशखबरी आ गई जिसका तुम्हें इंतजार था बेलियन। मुझे डर था कि वो पीछे न हट जाए विलियम। शुक्र है कि उसने ऐसा नहीं किया। जैसा कि हमने बात की थी, तुम यहां महफूज हो। मेरी वापसी तक ये बेलियन तमाम तर इख्तियारात के साथ तुम्हारे सुपुर्द है। खुदावन तुम्हारा रास्ता रोशन करे। हर चीज यरूशलेम के लिए। यरूशलेम के लिए। तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो बेटा? देखो वो बहुत परेशान है। परेशान मत हो, बैठिए, पहुंचकर देख लीजिएगा। बोरू, फिक्र मत कीजिए, यकीनन सुकून पाएंगी आप। चलिए। पता लगाना होगा कि वो कहाँ जा रहे हैं। ऐसा तुमने सही रास्ता चुना कारातेगिन, और अब अपना फर्ज निभाने के लिए तैयार हो जाओ। वो फौज जो काहिरा की तरफ जाएगी, उसकी क़यादत तुम करोगे। काहिरा की तरफ बढ़ने वाली फौज का कमांडर अल्लाह सलाहुद्दीन ने जो इज्जत मुझे कभी नहीं दी, वो तुमने दी है। शुक्रिया, अच्छा लगा मुझे। अमीर मोहतरम, गोगबुरु आखिरकार आ गया। जल्दी करो, बुलाओ उसे अंदर। खुशामदीद बहादुर, खुशामदीद। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आओ, गले लग जाओ मेरे। जंग के मैदान में तुम जैसा शानदार बहादुर आज तक नहीं देखा। सलामत रहो। तुमने उम्मत को एक बहुत बड़ी मुश्किल से बचाया है। मेरे हाथों पर यह खून सलाहुद्दीन का है। शुक्र है मैंने अपना वादा पूरा किया। बोरू और उसके आदमियों से बचने के लिए मुझे कुछ दिन छुपकर रहना पड़ा, और जब यकीन हो गया कि खतरा टल गया है तो मैं सीधा आपके पास आ गया। सही किया मेरे शेर, बिल्कुल सही किया। तुम्हारे साथ हमारी असल कहानी अब शुरू होगी। शहजादी,
आप कहां जा रही हैं? महल में रहकर परेशान हो गई थी, इसीलिए बाहर आ गई। शहजादी, आप झूठ बोलने में बिल्कुल माहिर नहीं। जानता हूं बेलियन से मिलने जा रही हैं। जनाब, शहजादी ने गिरजाघर में कॉन्वेलियन से मुलाकात की है। बेचारी सिबिल्ला, ऐसी चीज का इसरार क्यों करती हो जो मिल नहीं सकती? मेरे लिए क्या हुक्म है जनाब? कुछ भी नहीं। मोहब्बत करने वालों को मिलने का मौका दिया जाए। मैं बुरा इंसान नहीं हूं शहजादी, और न ही यहां मैं आपको रोकने के लिए आया हूं। अगर आप जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, मैं आपको नहीं रोकूंगा। इसका मतलब तुम मुझे यहां से जाने दोगे? बिल्कुल, क्यों नहीं। लेकिन मैं आपको एक तंबी जरूर करूंगा। अगर आप यहां से चली गईं तो तख्त के खेल में आपका भाई तन्हा रह जाएगा, बगैर किसी तहफ्फुज़ के। मैं बादशाह बनने के बावजूद भी आप अपने छोटे भाई को पीछे छोड़कर जा रही हैं। आपकी गैर मौजूदगी मेरे गुस्से को हवा देगी, और उस गुस्से का सामना बाल्डविन को करना होगा। तब आप समझेंगी कि डरना मारिया से चाहिए था या मुझसे शहजादी। अब जाइए और बेलियन के साथ खुश रहिए। मैं ताकत के लिए नहीं, यरूशलेम के लिए इस तख्त पर बैठा हूं, और जितनी कुर्बानियां मैंने दी थी वो सब यरूशलेम के लिए थी। और तुम दोनों को भी ऐसा ही करना चाहिए। गोगबुरु, तुम्हारी गैर मौजूदगी में सलाहुद्दीन बागी हल्के ने अमीर कायमास को कत्ल कर दिया, जिसे मैंने मिस्र का नायब मुकर्रर किया था, उसकी मौत का बदला लेने के लिए। और मिस्र को अय्यूबियों के फितने से बचाने के लिए तुम दमिश्क की फौज के साथ मिस्र की तरफ रवाना होगे। मुझे अपनी बड़ाई पसंद नहीं है, लेकिन तकदीर का एक भारी बोझ मेरे कांधों पर है। मुझे अपना शुरू करदा काम खत्म करना है। मैं ये जिम्मेदारी उस वक्त कबूल करूंगा जब इसकी क़यादत का शर्फ आप मुझे बख्शेंगे। इस फरीजे के लिए मैंने कारातेगिन के बारे में सोचा था, मगर मुझे कोई शक नहीं कि वो कमान किसी शानदार बहादुर को सौंपने से पीछे हटे, जैसे कि तुम। हाँ, बिल्कुल। वैसे भी मेरा मकसद क़यादत करना नहीं है, बस मकसद पूरा होना चाहिए। मेरे भांजे की विरासत को मैं अजनबियों के हाथों में नहीं दूंगा, मगर एक बात मैं वाज़ेह कर दूं, मैं अपना दस्ता किसी के भी मातहत नहीं करूंगा कभी भी। कारातेगिन का नाम मैंने बहुत सुना है, इसकी मौजूदगी सहारा होगी। लेकिन यहां एक मसला और भी है। सलीबी है ना, वो भी मुहिम में शामिल होंगे। हम उन्हें सिर्फ अपना मकसद पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम फिक्र ना करो, मिस्र के फतह होते ही मैं उनके साथ किया गया इत्तेहाद खत्म कर दूंगा। तो ठीक है, फिर हमें भी इस पर कोई शर्मिंदगी नहीं होगी।
तो फिर फौरन तैयारियां शुरू की जाएं। आला गोगबुरु, थोड़ी बातचीत कर लेते हैं ताकि मंसूबा बना सके। हमला कैसे और कहां करना है। कहां रह गई सिबिल्ला, कहां रह गई? एक जरूरी काम आ गया इसलिए शहजादी नहीं आ सकती बैलियन, लेकिन मेरा यकीन करो कि उन्हें अफसोस है और उन्होंने तुमसे माफी मांगने के लिए कहा है। सिबिल्ला कहां है शैटलियन? मफरूर होने के बावजूद भी सवाल पूछ रहे हो बैलियन? बैलियन हम आ गए हैं मेरे कौन। मेरे कौन कुमक पहुंचने से पहले हमें पीछे हट जाना चाहिए। शैटलियन, गाय से कहना बहुत जल्द इंतकाम लूंगा। बैलियन! खुदा गलत करे। हेलो, ओ बैलियन, वो शख्स गुमुश्तगिन कितना काबिल एतमाद है। फिक्र मत कीजिए, वो इतना अक्लमंद नहीं कि काहिरा को अकेले ही ले सके। हम उसका इस्तेमाल करेंगे और जब वक्त आएगा तो उसे भी कुचल देंगे। लेकिन मुझे इस बात का यकीन नहीं है कि लॉर्ड गाय का काहिरा जाने वाली लश्कर का क़यादत करना बहुत ज्यादा महफूज है। वो आखिरकार यरूशलेम की फौज के सिपा सालार भी हैं और सिपाही पसंद भी करते हैं उन्हें। अभी के लिए वो हमारे पास एक कारामद मोहरा है और हर मोहरे की तरह जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो उसे भी खेल से निकाल दिया जाएगा। तो इसीलिए शहंशाह आली, आपको उसे सिबिल्ला से शादी करने से रोकना होगा। शहंशाह आली, लॉर्ड गाय से शादी का फैसला कर लिया है। आपको ये बताने के लिए आई हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो काहिरा से वापसी पर शहजादी सिबिल्ला और मैं अपनी शादी रस्मी तौर पर मनाना चाहते हैं। मैं भी यही चाहती हूँ। तो आप अपने किए हुए फैसले पर कायम हैं? जी हाँ। आओ गोगबुरु, आओ अंदर आ जाओ। ये कमरा मेरे लिए मखसूस है। आराम से बैठो यहाँ। कारातेकिन रुको।
तुम क्या कर रहे हो ये? तो तुम अपने हाथों को सलाहुद्दीन के खून से रंग कर आए हो यहाँ। अब मैं तुम्हारा गला काट के यहाँ तुम्हारा खून बहाऊंगा। तुम गद्दार हो। रुको, रुक जाओ। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। दुरुस्त कहा, जिसे हम इंसान समझते थे वो शैतान निकला। कारातेकिन रुक जाओ। सुल्तान सलाहुद्दीन जिंदा है। रुक जाओ। मैं यहां एक मुहिम के तहत आया हूं। रुको। खामोश, झूठ बोल रहे हो तुम। ये कैसे मुमकिन है? सरदार, इसकी बात सुन लेते हैं, हो सकता है ये सच कह रहा हो। हम यहाँ पर क्यों आए हैं बोरू? जल्द सब कुछ पता चल जाएगा। मैं उनके हुजरे में जा रही हूँ वालिदा। मैं वहीं उनके लौटने का इंतजार करूंगी जहां उनकी खुशबू अब भी बाकी है, क्योंकि मेरी जगह वहीं है। तुम्हारी जगह यहां है शम्सा। या रब्बी, सलाहुद्दीन, कोई ख्वाब है ये क्या? नहीं वालिदा, ये हकीकत है। भाई सलामत हैं और हमारे दरमियान हैं। सलाहुद्दीन, मुझे यकीन था, यकीन था। आपकी गैर मौजूदगी से मेरे दिल का तख्त वीरान हो गया, लेकिन मैंने कभी यकीन नहीं किया, कभी यकीन नहीं किया। इन आंसुओं के लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन अगर ये आंसू तुम्हारी आंखों से ना बहते तो कौन यकीन करता कि मैं मर गया। वालिदा। यूसुफ बेटे, मुख्तसरन ये कि सुल्तान सलाहुद्दीन हमसे अच्छी खबर के मुंतजिर हैं। अल्लाह भाई अल्लाह, अरे देखो जरा सलाहुद्दीन को, देखो जरा, देखो क्या शानदार मंसूबा बनाया है। अल्लाह, मैं तो समझा था वो मर गए, हमसे निढाल हो गया था मैं तो यहाँ। देखो तो जरा, वाह भाई वाह, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे खुश होना चाहिए या फिर नाराज। क्या है ये सब? जासूसी की जा रही है, जासूसी, और मुझे खबर भी नहीं हुई। उन्होंने अपनी माँ और बीवी को भी नहीं बताया। जाओ यहाँ से, उनसे मुख्तलिफ हूँ मैं, जासूस हूँ मैं, जासूस। मुझे तो सब कुछ पता होना चाहिए था। सुना तुमने? मुझे खुशी नहीं है और ना कोई गम है, लेकिन गुस्सा इतना आ रहा है कि खुद को मान लो, पागल हो गया हूँ। नहीं, ये जासूसी का काम मेरा नहीं। अगर तुम वक्त पर यहाँ ना आते और ना बताते कि सुल्तान सलाहुद्दीन जिंदा हैं, तो हमने तो हंगामा बर्पा कर देना था। तुम्हारा तो गला काटने वाला था। हम सब का दुश्मन एक ही है और हम सब मिलकर उस शैतान गुमुश्तगीन को तख्त से नीचे उतारेंगे। हमारे सुल्तान का एक खुफिया मंसूबा है। अब मेरी बात गौर से सुनना।